जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज इस लुसेंट बुक से मध्यकालीन भारत का दूसरा टॉपिक चलेगा। कल हम लोगों ने अरब आक्रमण के बारे में पढ़ा था। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश और खिलजी वंश से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने शासन किया था। सभी वंशों के नाम को यहाँ पर क्रम से लिखे गए हैं और जिस पर स्टार लगा हुआ है ये एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न एग्जाम में पूछे आते हैं। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश पूछे तो ये है गुलाम वंश, और दिल्ली सल्तनत का सबसे आखिरी वंश पूछे तो ये है लोदी वंश। और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि दिल्ली सल्तनत में किस वंशों का कार्यकाल सबसे अधिक लंबा रहा, तो ये है तुगलक वंश। तो 3 प्रश्न आपको यहाँ से ध्यान रखना है। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश है, आखिरी वंश लोदी वंश है, और सबसे अधिक समय तक लंबा शासन किसका रहा, तो तुगलक वंश। ध्यान रखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग गुलाम वंश और खिलजी वंश से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, गुलाम वंश जो कि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है, इसका संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तीसरा प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का गवर्नर था, तो दोस्तों ये दिल्ली का गवर्नर था। कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने दास मुक्त कर दिया था, तो दोस्तों गोर के सुल्तान गयासुद्दीन महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास मुक्त कर दिया था। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक विख्यात मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। इस प्रश्न पर आप सभी डबल ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, बार बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक विख्यात मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु भी पूछा जाता है। तो देखिए 1206 में इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी और 1210 में इनकी मृत्यु हो जाती है पोलो खेलते समय। तो पूछा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी, 1210 में। कैसे हुई थी, तो पोलो खेलते समय, जिसको चौगान भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी किससे हुई थी, तो यालदोज की बेटी से कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी होती है। आगे देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में किस खेल खेलते हुई थी, तो चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों लाख बख्श के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि ये लाखों में दान करते थे। और दोस्तों जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं उनको क्लास टाइमिंग के बारे में बता देते हैं। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ मिलते हैं। तो आप सभी टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखें और डेली क्लास को अटेंड करें। आगे देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक जून 1206 में कहाँ पर हुआ था, लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी किससे किया था, तो इल्तुतमिश से। आगे देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान के रूप में कब मान्यता मिली थी, तो 1208 में। किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान स्वीकार कर छत्र, राजकीय पताका, सिंहासन एवं नक्कारा भेंट की थी, तो गयासुद्दीन ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी के भारतीय सल्तनत में किस हैसियत से पद पर कार्य किया था, तो मलिक एवं सिपह सलाहकार के रूप में। कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय की संज्ञा किस कारण दी गई, तो दानशीलता एवं उदारता के लिए। आगे देखिए, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्मृति में बनवाया था,
तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में बनवाया था कुतुब मीनार को। कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या अर्थ होता है? तो चंद्रमुखी होता है। और दोस्तों अगर आप लोग पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो इस टॉपिक से आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? तो बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मार्क कीजिए। तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। आगे देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ पर दफनाया गया था? तो दोस्तों लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था। सल्तनत काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो फारसी सल्तनत काल की राजकीय भाषा थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र का नाम क्या था? तो आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र का नाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी पूछा जाता है तो आराम शाह बना था, लेकिन ये अयोग्य शासक था जिसके कारण इल्तुतमिश इसकी हत्या करके गद्दी पर बैठता है। आराम शाह कितने महीने तक शासन पर रहा? तो 8 महीने तक। आराम शाह की हत्या किसने की? तो अभी हमने आपको बताया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कब गद्दी पर बैठा? तो 1211 में। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है और उसके बाद उत्तराधिकारी बना आराम शाह, लेकिन ये अयोग्य शासक था और इसकी हत्या कर दी थी इल्तुतमिश ने। और 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या थे? तो गुलाम एवं दामाद। इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या था? तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ये इल्तुतमिश का पूरा नाम था। सुल्तान बनने के पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो ये बंदायूं के। गुलाम चालीसा का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। कब इल्तुतमिश ने एल्दौज को तराइन के मैदान में पराजित किया था? 1215 में। इल्तुतमिश को वास्तविक सुल्तान का दर्जा 1299 में किससे प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा बगदाद के खलीफा से। 1229 होगा, 1299 नहीं, तो याद रखना है 1229 में बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश को वास्तविक सुल्तान का दर्जा प्राप्त हुआ था। इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि धारण की थी? नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण की थी। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। कौन शासक राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मार्क कीजिए। तो लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था राजधानी को इल्तुतमिश ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। मध्य एशिया के मंगोलों का नेता कौन था? तो चंगेज खां था, याद रखिएगा। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? बार बार पूछा जाता है। तेमुचिन चंगेज खां का मूल नाम था। चंगेज खां ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 1221 में चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया था। मंगोलों के आक्रमण से चंगेज खां के नेतृत्व में हुआ था मंगोलों का आक्रमण। और भारत को किसने बचाया था इससे? तो इल्तुतमिश ने। या कहे मंगोलों के आक्रमण के समय शासक कौन था? इल्तुतमिश। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो चंगेज खां। इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? तो पुत्री रजिया को। इल्तुतमिश की मृत्यु कब होती है? तो देखिए 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु होती है और कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में। रजिया ने कैसे वस्त्र पहनकर जनता से न्याय मांगा? लाल वस्त्र। रजिया को पूरा नाम है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान को कब जनता तथा अमीरों ने गद्दी पर बैठाया? 1236 में। रजिया सुल्तान ने किसको अमीर ए आखुर नियुक्त किया था? याकूत को। रजिया ने किससे विवाह की थी? तो आनिया से। किसने रजिया को हिंदू डाकुओं से हत्या करा दी थी? तो याद रखिएगा बहराम शाह ने। दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला शासिका कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो याद रखिएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान को अपदस्थ करके तुर्की सरदारों ने किसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाया? तो याद रखिएगा मोइजुद्दीन बहराम शाह को। सुल्तान का अधिकार कम करने के लिए कौन सी नए पद का गठन किया गया था? तो नायब नामक। प्रथम नायब किसे नियुक्त किया गया? एतगीन को। बहराम शाह की हत्या किसने की थी? दिल्ली के तुर्क सरदारों ने बहराम शाह की हत्या कर दी थी। बहराम शाह का उत्तराधिकारी कौन बना? तो अलाउद्दीन मसूद शाह बहराम शाह का उत्तराधिकारी बना। मसूद शाह ने अपना अमीर हाजिब किसे बनाया? बलबन को बनाया। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन बलबन का वास्तविक नाम था। कब बलबन ने मसूद शाह के स्थान पर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया था? तो 1246 में। नासिरुद्दीन ने राज्य की समस्त शक्ति किसे सौंप दी थी? तो बलबन को। नासिरुद्दीन ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। बलबन ने अपनी पुत्री की शादी किससे किया? तो सुल्तान नसीरुद्दीन से बलबन ने अपनी पुत्री की शादी किया। और देखिए दोस्तों, अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। बलबन ने किससे समझौता कर पंजाब में शांति स्थापित की? तो मंगोल नेता हलाकू से। नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो बलबन बना था 1265 में। गयासुद्दीन बलबन किस जाति का था? इलवारी जाति। बलबन को किसने खरीदकर दिल्ली लाया था? तो ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी ने बलबन को खरीदकर दिल्ली लाया था। रजिया सुल्तान के शासनकाल में बलबन कौन सा पद पर था? तो अमीर ए शिकार के पद पर था। इल्तुतमिश द्वारा चालीसा दल को किसने समाप्त किया? तो बलबन ने। याद रखिएगा। मेवाड़ियों के विद्रोह का दमन किसने किया था? गयासुद्दीन बलबन ने। फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? तो याद रखिएगा बलबन। अमीर खुसरो जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी थे। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति कौन सी नीति अपनाई थी? लौह एवं रक्त की नीति। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है कि लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था? तो बलबन ने। बलबन ने खुद को किसका वंशज बताया था? तो याद रखिएगा अफरासियाब वंश का वंशज बताया था। बलबन की न्याय व्यवस्था कैसी थी? निष्पक्ष। बलबन की मृत्यु कब होती है? 1286 में बलबन की मृत्यु होती है। बलबन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो इसकी मृत्यु के बाद कैकूबाद उत्तराधिकारी बना। कैकूबाद का सेनापति कौन था? जलालुद्दीन। फिरोज खिलजी कैकूबाद का सेनापति था। कैकूबाद की मृत्यु कैसे हुई थी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी थी कैकूबाद की। गुलाम वंश का अंतिम शासक, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गुलाम वंश का संस्थापक था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स। दोनों याद रखना है, प्रथम शासक और अंतिम शासक। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इल्तुतमिश ने। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है कि इक्तादारी प्रथा किसने चलाई? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया था। नींव किसने डाली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ध्यान रखेंगे। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। किसने कुरान खा यानी कि कुरान का पाठ करने वाला कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ध्यान रखना है, कुरान खा भी कहा जाता है। किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज ने हातिमताई द्वितीय की संज्ञा दी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था?
तो ये है इल्तुतमिश। किसने तुर्कान ए चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था? तो ये इल्तुतमिश ने किया था। किसके राज दरबार में सिजदा प्रथा का मतलब होता है घुटनों पर बैठकर शीश नवाना, एवं पाबोस प्रथा का मतलब पाँव को छूना, इसकी परिपाटी चलाई? तो बलबन ने। फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ किसने करवाया? तो बलबन ने नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया, ये भी इम्पोर्टेंट है। किसने कहा कि राजा जो है धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है? तो ये बलबन ने कहा था। अब चलिए दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश आता है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का संस्थापक पूछे तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। खिलजी वंश की स्थापना को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। खिलजी किस वर्ग के थे? तो सर्वहारा वर्ग के थे खिलजी। किसने कैलगढ़ी किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपना राजधानी बनाया? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जो हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था? तो जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने कब कर दी थी? तो 1296 में। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अली गुरसास्प। अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली के तख्त पर कब राज्याभिषेक किया गया? 1296 में। किसने सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा किसने शुरू की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने मद्य निषेध, जुआ खेलना एवं भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नुसरत खां ने हिंदू हिजड़े मलिक काफूर को कितने में खरीदा था? 1000 दिनार में। किसे 1000 दिनारी नाम से जाना जाता है? मलिक काफूर को। क्यों? क्योंकि इसको खरीदा गया था 1000 दिनार में। किसने खरीदा था? नुसरत खां ने। किसने 1297 में मलिक काफूर को मलिक ए नायक बना दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन के समय मेवाड़ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह मेवाड़ का शासक था। मेवाड़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन ने उसका नाम क्या रखा? तो खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रामचंद्र देव अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की गई। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिस प्रश्न पर स्टार मार्क कर रहे हैं उसको नोट कर लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी? ये भी इम्पोर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी। जमात खां मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग यानी घोड़ों पर दागने की प्रथा और हुलिया सैनिक के पहचान का प्रचलन शुरू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था? तो याद रखिएगा अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। ध्यान दीजिए वंश नहीं बोला जा रहा है, वंश तो 5 है लेकिन 7 सुल्तानों का शासन देखा था अमीर खुसरो ने। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? अलाई दरवाज़ा को। अलाई दरवाज़ा को किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के कौन पहले सुल्तान ने कृषकों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया? अलाउद्दीन खिलजी। भारतीय संगीत न केवल मनुष्य को अपितु पशुओं को भी प्रभावित करता है,
यह कथन किसका है? तो अमीर खुसरो का। किस शासक ने मवेशी पर भी कर लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सराय ए अदल किन वस्तुओं का बाजार था? तो वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी एवं तेल का बाजार था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को करा रहे हैं सभी को नोट कर लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के समय में जितने भी घटनाएं घटी है सभी को नोट कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा दक्षिणी राज्य को खिलजी साम्राज्य में मिलाया था? देवगिरी को। सल्तनत काल में सर्वाधिक अस्थायी सेना किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी की। ये सभी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो चौधरी। किसे तूतीय हिंद यानी भारत का तोता की उपाधि मिली है? अमीर खुसरो को। एक अस्पा, एक घोड़ा वाला सैनिक, दो अस्पा यानी दो घोड़े वाले सैनिक, इसका प्रारंभ किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सबसे अधिक बार और सर्वाधिक भीषण मंगोल आक्रमण किस सल्तनत कालीन सुल्तान के समय में हुआ? अलाउद्दीन खिलजी। खड़ी बोली हिंदी या आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? कव्वाली। किस सुल्तान ने सैनिक को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो अभी हमने आपको बताया अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित की गई? तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। बाजार के अधीक्षक को क्या कहते थे? तो शाहना ए मंडी। मलिक काफूर के बाद कौन शासक बना? शहाबुद्दीन उमर। किसने खलीफा के आदेश को नहीं माना था? मुबारक खिलजी ने। कौन कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था? मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी की हत्या किसने की थी? तो खुसरव शाह ने। खुसरव शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो पैगंबर के सेनापति का। खुसरव शाह की हत्या किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने। मार्को पोलो नाम का इटालियन यात्री भारत कब आया था? तो 1288 में, ध्यान रखेंगे। किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? तो प्रताप रुद्रदेव ने। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, दिल्ली सल्तनत में किस वंश का शासनकाल सबसे अधिक समय तक रहा? हमने आपको ऊपर ही बताया था, तो देखते हैं कितने बच्चों को याद है। फटाक से इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।